हाँ तो नमस्कार दोस्तों का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीबीसी एजुकेशन क्लासेस में। आज क्लास में हम हूबहू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके क्लास में लड़ेगा। ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है क्लास 12 त्रैमासिक परीक्षा जून 2025 के लिए। ठीक है ना। ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है गृह विज्ञान का, है ना, होम साइंस का। ठीक है, तो कल की क्लास में, है ना, कल के एग्जाम में आप लोग 3 घंटा का आपका पेपर रहेगा। 30 जून का आपका पेपर है। ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको, है ना, हूबहू आपको लड़ेगा। क्वार्टरली एग्जाम ओरिजिनल, है ना, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। आप लोग देख सकते हैं ये सभी ओरिजिनल पेपर है। पहला नंबर, है ना, सवाल में यही क्वेश्चन आपको रहेगा। आप लोग कल मिलाकर देख लीजिएगा, आपको, है ना, 70 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। उसमें से, है ना, 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपको जवाब देना रहेगा। तो ये जो आपका पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, ये हूबहू आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। क्वार्टरली एग्जाम के है, पूरा प्रूफ के साथ आपको देख लीजिए। ठीक है ना। तो आपका पहला नंबर सवाल है, निम्न में से कौन गृह विज्ञान की शाखा नहीं है? गृह विज्ञान की शाखा कौन नहीं? तो बाल मनोविज्ञान ऑप्शन इसका, ना, ये हो जाएगा बाल मनोविज्ञान। हूबहू इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा ही आपको लगेगा, है ना। इस हूबहू आपका ये ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग देखकर, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और क्लास आर्ट्स के लिए, है ना, क्लास 12 आर्ट्स के लिए, है ना, यूट्यूब चैनल डीबीसी आर्ट्स क्लासेस, उस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। उस चैनल पर आप लोग को, है ना, अच्छे से पढ़ाई का नया यूट्यूब चैनल खोले हैं। तो इस चैनल पर सिर्फ 10th का पढ़ाई होगा, और एग्जाम के बाद आर्ट्स के संपूर्ण तैयारी डीबीसी आर्ट्स क्लासेस चैनल पर आपको कराया जाएगा। तो उस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, दूसरा मेरा क्वेश्चन है, गृह विज्ञान का ज्ञान उपयोगी है। गृह विज्ञान का ज्ञान उपयोगी किसमें है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा परिवार के सभी सदस्यों के लिए। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा परिवार के सभी सदस्यों के लिए। हूबहू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यही आपको आएगा। बच्चों के विकास में प्रभावित, है ना, प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन है? सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन है? तो आनुवंशिकता और वातावरण। ऑप्शन का, है ना, सी हो जाएगा। आपको याद रखिएगा। 19 मानव शरीर की सबसे बड़ी, है ना, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि किसे कहते हैं? यकृत को कहते हैं। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। 4 नंबर का आंसर आपको ये हो जाएगा। याद रखिएगा सबको, है ना। अतः अंतःस्रावी प्रणाली का सबसे आम रोग हो, तो अंतःस्रावी प्रणाली का सबसे आम रोग कौन है? तो मधुमेह। ऑप्शन इसका 5 नंबर का हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध जल का होता है, शुद्ध जल कितना होता है? रंगहीन होता है, गंधहीन और स्वादहीन। तो ऑप्शन का डी हो जाएगा। इनमें से सभी का होता है। 6 नंबर का डी हो जाएगा आंसर। घरेलू वायु प्रदूषण का क्या कारण है? तो घरेलू वायु प्रदूषण का क्या कारण है? तो खाने पकाने के लिए प्रयुक्त ईंधन, मच्छर मारक और तंबाकू, धूम्रपान। ऑप्शन क्या हो जाएगा ना, डी, ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन का 7 नंबर का डी आंसर हो जाएगा सभी। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मानव शरीर में कहाँ पाचन की क्रिया कहाँ से आरंभ होती है? तो ग्रसनाली। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ग्रसनाली। 8 नंबर का हो जाएगा ग्रसनाली से। चलिए क्वार्टरली एग्जाम बिल्कुल ओरिजिनल पेपर आपको लोग के सामने वाला है, तो इस सभी ऑब्जेक्टिव को आप लोग देख लीजिए। चलिए, ये आपको क्वेश्चन आपको उतना नहीं दिख रहा है। निम्नलिखित में से कौन, है ना, व्यक्तिगत, है ना, इसका जो आंसर होगा आपको डी हो जाएगा। आपको याद रखिएगा, है ना, डी हो जाएगा 9 नंबर का आंसर। चलिए अगर कुछ देखिए, कुछ पूरा साफ नहीं दिख रहा होता, ठीक है ना। तो इसमें है ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार का वायु प्रदूषण सबसे अधिक होता है? तो ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार का वायु प्रदूषण सबसे अधिक होता है? तो है ना, वायु प्रदूषण। ऑप्शन का सी हो जाएगा वायु प्रदूषण। किस प्रकार प्रदूषण सर्वाधिक होता है? इसमें ऑप्शन, है ना, ये दिखाई नहीं दे रहा है कि इसका 10 नंबर का आंसर होगा, है ना, सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्त्रियों में अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है? स्त्रियों में अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? अंडाशय में। तीनों क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहा, धुंधला दिख रहा था, लेकिन जो 9 नंबर क्वेश्चन है आपको 9 नंबर का हो जाएगा डी, और 10 नंबर का हो जाएगा सी, और 11 का हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गर्भ अवस्था परीक्षण है? तो गर्भ अवस्था परीक्षण कौन सा है? तो मूत्र, है ना, मूत्र परीक्षण और रक्त परीक्षण। ये डी, ये हो जाएगा सी हो जाएगा। ए और बी दोनों ऑप्शन का सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, गर्भवती, है ना, गर्भ अवस्था के दौरान निम्नलिखित में से कौन पोषण तत्व का सबसे अधिक, है ना, कमी होती है? तो कौन सा? तो आयरन की। ऑप्शन क्या हो जाएगा? आयरन की कमी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन आपको देख लिए, और 14 में क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मानव की मूल आवश्यकता नहीं है? तो मानव की मूल आवश्यकता कौन सा? मनोरंजन। ऑप्शन का, है ना, ये हो जाएगा मनोरंजन मूल आवश्यकता नहीं है। लेकिन भोजन है, मकान है, वस्त्र है, ये सभी मूल आवश्यकता है, हम इसकी जरूरत के लिए लेते हैं ना, लेकिन मनोरंजन है जो आवश्यकता नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 में क्वेश्चन है आपको सामने है ना, प्रसवोपरांत अवधि जागरूक, है ना, जागरूक है ना,
नाजुक है, नाजुक है। तो आपको याद रखना है प्रसव प्रांत अवधि नाजुक है किसमें, तो माता के लिए और बच्चों के लिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा, है ना, ए और बी दोनों सी इसका आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वार्टरली एग्जाम, है ना, बिल्कुल वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बिल्कुल ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कल के लिए, 30, है ना, जून के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन आसानी से पचने वाला भोजन है। तो आसानी से पचने वाला कौन सा भोजन कौन सबसे आसानी से पच जाता है, उबाला हुआ। ऑप्शन इसका, है ना, भी हो जाएगा उबाला हुआ भोजन आसानी से पच जाता है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए, है ना, 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए कौन सा दूध सबसे अच्छा होता है। तो माँ का दूध। ऑप्शन इसका हो जाएगा माँ का दूध सबसे अच्छा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन अच्छे स्वास्थ्य का कुंजी है। तो अच्छे स्वास्थ्य का कुंजी में से कौन है, संतुलन आहार, पर्याप्त निंदा और सक्रिय रहना। इसका जो है ना 18 में हो जाएगा, है ना, 18 में हो जाएगा आपका, है ना, डी। इनमें से सभी हो जाएगा, 18 में का आंसर हो जाएगा डी। आपको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रदूषण के कारण किस संसाधन की गुणवत्ता खराब होती है, और संसाधन की गुणवत्ता किस खराब नहीं होती है ना, खराब नहीं होती है। तो सूर्य की खराब नहीं होती है। ऑप्शन का ये हो जाएगा 19 नंबर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक स्वास्थ्य व्यक्ति किससे मुक्त हो रहता है। तो एक स्वास्थ्य व्यक्ति किससे मुक्त रहता है, तो रोग से मुक्त रहता है। ऑप्शन का ये हो जाएगा 20 नंबर का। चलिए 21 में कुछ इनमें से कौन, है ना, बाल अवस्था, है ना, बाल अवस्था का रोग नहीं। तो इनमें से कौन बाल अवस्था का रोग नहीं, एड्स से जनन, है ना, इसे बाल अवस्था का रोग नहीं है। ऑप्शन का, है ना, ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन खाद विषाक्त है ना, खाद है ना, विषाक्त लक्षण नहीं है, तो ध्यान बुझा नहीं रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, है ना, जो ये भी बुझाना नहीं, तो ये जो आपका डी हो जाएगा, आपको सही हो जाएगा डी। 20 नंबर का, है ना, 22 नंबर क्वेश्चन है आपको, है ना, डी हो जाएगा आपका आंसर इसका। चलिए आज जो क्वार्टरली एग्जाम बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वायरल, ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बहु आपको एग्जाम में लड़ेगा। चलिए आगे परिवार के सदस्यों की सफलता निर्भर करता है। तो परिवार के सदस्यों की सफलता निर्भर किस पर करता है, तो व्यक्तिगत सहयोग पर, है ना। उसके बाद डी में है है ना, सुनियोजित, है ना, गृह प्रबंधन पर और सामाजिक परिवेश पर। ऑप्शन डी हो जाएगा सभी पर, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नर में शुक्राणु किस नलिका में स्थित होता है। नर में शुक्राणु शुक्रवाहिका में स्थित होता है। ऑप्शन क्या है ना, सी हो जाएगा, शुक्रवाहिका में स्थित होता है। चलिए आगे देखते हैं, गले में कौन सा, है ना, गले में कौन सा ग्रंथि पाई जाती है। गले में कौन सा ग्रंथि, थायरोक्सिन ग्रंथि पाया जाता है, थायराइड, है ना, थायराइड ग्रंथि। ऑप्शन क्या हो जाए, थायराइड ग्रंथि पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से क्या बनता है, तो निषेचन। ऑप्शन क्या डी हो जाएगा, निषेचन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा, है ना, निम्न में से कौन सा गर्भ अवस्था का प्रथम लक्षण है। तो प्रथम लक्षण कौन है, प्रातःकाल चिल्लाना। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपको 28 नंबर क्वेश्चन है, ग्रामीण स्वच्छता के लिए कौन जिम्मेदार होता है। ग्रामीण स्वच्छता के लिए कौन जिम्मेदार होता है, गाँव के लोग, स्वच्छता के कर्मी और ग्राम पंचायत। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, सभी जिम्मेदार होता है। ऑप्शन इसका 28 नंबर का डी हो जाएगा, सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है। दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है, पीलिया। ऑप्शन क्या हो जाएगा, पीलिया रोग होता है। ऑप्शन क्या 29 नंबर का हो जाएगा। क्वार्टरली एग्जाम क्लास 10, है ना, क्लास 12 के लिए काफ़ी ज़्यादा, है ना, क्वार्टरली एग्जाम में लिखा है ना, ये ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सभी ऑब्जेक्टिव को आप लोग याद करें। आप सब्जेक्ट क्वेश्चन भी आपका है ना, वीडियो लाएंगे आप लोग को, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करा देंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में करा दे रहे हैं, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दूसरे वीडियो में करा देंगे, ठीक है ना। तो बच्चों को, है ना, तो भोरे करा देंगे, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों के योग, है ना, क्या लिखा है, स्वयं बनने के लिए क्या आवश्यक, उचित मार्गदर्शन। ऑप्शन का डी हो जाएगा, उचित मार्गदर्शन। चलिए है ना, 31 समय क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों को 30 समय देख लिए, इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 31 में क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हार्मोन का कार्य है। तो निम्न में से कौन हार्मोन का कार्य है, तो प्रजनन ये भी है, वृद्धि और विकास ये भी है ना, भावनाएं एवं मनोदास ये भी है। में सभी हो जाए डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 नंबर का। चलिए अलग क्वेश्चन देखते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाले स्राव को क्या कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि जो निकलते हैं उसे क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं। ऑप्शन क्या बी हो जाएगा 32 नंबर का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन। ऑप्शन इसका है ना,
टाइलिन, ऑप्शन का सी हो जाएगा टाइलिन जल में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य प्रवास के बाद है ना, सामान्य प्रवास के बाद स्नान स्नान पान स्नान पान कब शुरू किया जाता था? स्नान पान कब से स्नान है ना, स्तनपान कब शुरू होता है? स्तनपान कब शुरू किया जाता है? तो आधा घंटे के है ना, आधा से 1 घंटे के भीतर, ऑप्शन का है ना 34 समय का क्वेश्चन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको सामने, अगला क्वेश्चन है आपको 35 समय क्वेश्चन है आपको। एस बी है ना, एस बी एस का पूर्ण रूप क्या है? एस बी एम है ना, एस बी एम का पूर्ण रूप क्या है? तो एस बी एम का आपको पूर्ण बताना है स्वच्छ भारत है ना मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। किस भारतीय नेता के जन्म के अवसर पर स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया था? स्वच्छ भारत अभियान किस भारतीय नेता के? तो है ना लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन का डी हो जाएगा 36 का। चलिए आगे देखते हैं। कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? तो कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? तो पीयूष में ग्रंथि, ऑप्शन का यह हो जाएगा पीयूष में ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन कौन? थायराइड ग्रंथि स्रावित होने वाला कौन सा हार्मोन स्रावित होता है ना थायराइड ग्रंथि से? तो थायरोक्सिन, ऑप्शन का भी हो जाएगा थायरोक्सिन ग्रंथि है ना स्रावित होता है। चलिए आलोचना करते हैं। है ना हार्मोन असंतुलन के सामान्य लक्षण है। हार्मोन असंतुलन के समान लक्षण है ना पेट के बासा का बढ़ना है ना, घबराहट और अनिंद्रा है ना, तो इनमें सभी जगह डी हो जाएगा, 39 नंबर का डी हो जाएगा, इस सभी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। रसोई घर के कमरे है ना, रसोई घर के कचरे के लिए किस रंग की कूड़ेदान का प्रयोग किया जाता है? है ना किस रंग का कूड़ेदान का? तो ऑप्शन का पीला हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर का है ना पीला हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में पीयूष में ग्रंथि कहाँ स्थित है? तो मानव शरीर में पीयूष में जो ग्रंथि है कहाँ स्थित है? तो मस्तिष्क में, ऑप्शन का बी हो जाएगा मस्तिष्क में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाजपन के लिए जिम्मेदार क्या था? बाजपन के लिए जिम्मेदार कौन है? स्त्री या पुरुष? में से दोनों हो जाएगा, स्त्री या पुरुष है ना, दोनों में से कोई एक हो जाएगा, ऑप्शन का है ना ए हो जाएगा। क्या देखिएगा 42 नंबर का। आपको बनाना कितना 70 में से है ना 40 से बनाना है। एक और क्वेश्चन करा दे रहे हैं है ना, एक और क्वेश्चन है। शुक्राणु का औसत है ना, शुक्राणु का औसत जीवन कितना होता है? शुक्राणु का औसत जीवन जो है कितना होता है? तो याद रखिएगा औसत जीवन जो है वो 3 से 5 दिन का जीवन होता है, ऑप्शन का है ना डी हो जाएगा। क्वार्टरली एग्जाम बिल्कुल वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बिल्कुल हूबहू इसे है ना ऐसा ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, नंबर बाई नंबर, ठीक है ना। तो आपको 70 में से बनाना है, आपको 70 में से कितना बनाना है? 70 में से आपको बनाना है 40। 70 में से कितना बनाना है? 40 और है ना 43 सब्जेक्ट क्वेश्चन करा दिया है। 43 में से आपको कोई भी सारे सब्जेक्ट क्वेश्चन बना देना है, हूबहू ऐसा ही ऑब्जेक्ट क्वेश्चन लगेगा है ना। और क्लास है ना आर्ट्स की तैयारी के लिए, क्लास 8 की तैयारी के लिए DBC है ना DBC आर्ट्स क्लासेस को चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। संपूर्ण है ना संपूर्ण तैयारी किया जाएगा और हूबहू आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको लड़ाया जाएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को आप लोग इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जय हिंद, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में। और है ना सुबह के क्लास को आप लोग जरूर कर लीजिएगा, सुबह क्लास सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता देंगे। तो चलिए।